दोस्तों, क्या आपको पता है गाय और सुअर के मांस को फैक्ट्री में तैयार कैसे किया जाता है? वैसे तो हमारा देश भारत एक आध्यात्मिक देश है, जहाँ विश्व के सबसे बड़े मेले कुंभ से लेकर पवित्र नदी गंगा यहाँ बहती है। लेकिन आज भी इंडिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुअर से लेकर गाय तक के मांस को खा जाते हैं, जिनकी वजह से आज भी हमारे देश में इन सुअर के व्यापारों को चलाया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पोर्क फैक्ट्री। दोस्तों, इस पोर्क फैक्ट्री में सुअर के मांस को तैयार किया जाता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। सबसे पहले इन फैक्ट्रियों में ही इन्हें पाला जाता है। ये जो छोटे छोटे सुअर जो इस वक्त खाना खा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि आगे चलकर उन्हें किसी का भोजन बनना है। जो इस वक्त देखने में काफी सुंदर लग रहे, जब ये 6 से 12 महीने के होते हैं, तब इनका बार बार वजन देखा जाता है। यहाँ वजन चेक करने के लिए एक काफी एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ केवल सुअर को आगे जाना होता है और सारे चेकअप हो जाते हैं। यहाँ 3 लाइनें होती है, जहाँ 50 किलो से अधिक वाले सुअर को एक लाइन में और 50 किलो से कम वाले सुअर को दूसरी लाइन में भेजा जाता है, और जिनका वजन बहुत कम होता है उन्हें सीधे ही जाने दिया जाता है। वाकई में दोस्तों, ये कमाल की मशीन है। अब ये देखिए, जब सुअर का वजन 100 किलो से अधिक हो जाता है तो वह कुछ ऐसे दिखते हैं, और जैसे ये सुअर 7 से 12 महीनों में 100 किलो वजन को पूरा कर लेते हैं, तब इनको ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ इन सुअरों को सामना करना पड़ता है इन बड़ी बड़ी धारदार मशीनों का। जो मशीनें इनको काट देती हैं, और काटने के बाद इन सुअर को इन हैंगर पर लटका दिया जाता है, और इस सेक्शन में इन पिग्स को रोलिंग मॉप के द्वारा साफ किया जाता है, और फिर एक आर्टिफिशियल मशीन इनके बीच से 2 फाड़ कर देती है। फिर इन पिग्स के बीच में से खराब मल को बाहर इन मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। फिर इनके पीसीस बनाकर कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं, और आगे इंतजार कर रहे होते हैं ये वर्कर्स। ये वर्कर्स छोटे छोटे पीसेस उठाकर इनको पन्नी में पैक कर देते हैं। और दोस्तों, इस सुअर के मीट को अलग अलग तरह से पैक किया जाता है, जो आप इन वीडियो फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं काउ फार्मिंग एंड मीट प्रोडक्शन। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए इन गायों को सबसे पहले इन फार्म्स में पाला जाता है, और जब ये गाय बूढ़ी होने के कगार पर होती है तो इन्हें इन फैक्ट्रियों में ले जाकर एक बड़ी मशीन की सहायता से काट दिया जाता है। काटने के बाद इन गायों के मांस को ऐसे ही पैकेट में पैक कर लिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये गाय के मांस को इन क्रशिंग मशीन में डालकर उनके छोटे छोटे बारीक पीस तैयार किए जाते हैं, फिर उसको पैक किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे किया जा रहा है। वाकई में ये प्रोसेस दिल दहला देने वाली होती है। बड़ी बड़ी मशीनें इसलिए काम कर रही है क्योंकि आज भी इन मीट की डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ें तब भी बंद हो सकती है जब आप इन चीज़ों को खाना बंद कर देंगे, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों की आंखें खोल पाएंगे। इंडिया में तो ये बहुत कम है, बल्कि विदेशों में ये बहुत ज़्यादा है। अब आपको आगे दिखाते हैं डक फार्मिंग एंड मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री। दोस्तों, इन बत्तखों को तो आप सभी जानते ही होंगे। पानी में तैरती ये बत्तखें कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन वही दूसरी ओर इन बत्तखों को भी लोग खाते हैं और इनकी भी फार्मिंग की जाती है। ये जो अंडे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि इन बत्तखों के हैं, जिनमें से बत्तखों के छोटे छोटे बच्चे निकलने वाले हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बत्तखों के 2 फार्म होते हैं, एक जहां पर इन बत्तखों का मीट बनता है, और दूसरा यहां पर इन बत्तखों के अंडों से छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया जाता है। दोस्तों, इन ट्रे में पड़े अंडों से बत्तख का बच्चा बनने में चंद महीनों का ही समय लगता है। और दोस्तों, इन बच्चों को अच्छे से लालन पालन करने के बाद भेज दिया जाता है इनको दूसरे फार्म में, जहां सबसे पहले इन बच्चों का वजन टेस्ट किया जाता है, और जिन बच्चों का वजन कुछ कम होता है उन बच्चों को अपने हाथ से पानी पिलाते हैं ये वर्कर्स, साथ में उनको खाना भी खिलाया जाता है। 16 से 18 वीक के बाद ये डक बड़ी हो जाती है। अब इनको इस स्टेज में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि ये बत्तखें और भी तेजी से बड़े होने लगते हैं। अब 2 से 3 हफ्तों के बाद ये पूरी तरह से तैयार होते हैं अगली फैक्ट्री में जाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट के जरिए इनको दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ ये वर्कर इनको इन हैंगर पर लटका देते हैं, जिसके बाद सीधे ही इनको गर्म पानी में भेजा जाता है, और आगे खड़े ये लोग इन बत्तखों को पानी से निकलने के बाद ही इनके ऊपर जो बाल होते हैं
उनको पूरी तरह से साफ कर देते हैं और इनको इन्हीं हैंगर पर लटका देते हैं, जिसके बाद आगे लगी यह मशीन सभी बतखों को रोलिंग मशीन से साफ कर देती है। और जैसे ये बतखें साफ हो जाती है, फिर इनके पीसेस बनाकर इनको आगे की तरफ भेज दिया जाता है। और ये देखिए, ये है इन बतखों के पित, जो काफी तेजी से ये लोग काट कर तैयार कर रहे हैं। काटने के बाद इन्हें पानी में धोया जाता है और इन्हें भी पैकेट में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब आगे आपको दिखाते हैं फिश मीट कटिंग प्रोसेस। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने मछलियाँ यानी फिश तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मछली आप तक कैसे पहुंचती है? नहीं तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इन मछली को समुद्रों और तालाबों से निकालकर इन बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर लाया जाता है और इसके बाद ये सभी वर्कर्स इन मछलियों को इस कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। इससे ये होता है कि जैसे ही ये कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे आगे चलती रहती है, वैसे वैसे आगे लगी एक कटर मशीन इन मछलियों के छोटे छोटे पीस बना देती है और आगे लगे वर्कर इन मछलियों को कलेक्ट करके एक पानी के अंदर डालकर साफ कर देते हैं। और दोस्तों, फाइनल पैकेजिंग से पहले भी दोबारा से इन मछलियों को साफ किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पैकेट में 2-2 मछलियों के पीसीस को रखा जा रहा है और बड़े पैकेट में 4 और 6 मछलियों के पीसीस को रखा जाता है। दोस्तों, किस प्रकार से ये मछली के पीसीस आगे की तरफ इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जा रहे हैं, इसी के साथ ही इसमें एक ऑयल को भी ऐड किया जाता है। और दोस्तों, इसकी पैकेजिंग की प्रोसेस ऐसी होती है, पैक करने के बाद ही इनको बड़े बड़े कार्टून्स में पैक करके इनको लोगों तक और मार्केट तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।